Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many of the following species can show resonance? बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो भी हमें ये स्पीसीज मिली हैं इनमें से कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जो रेजोनेंस दिखा सकती हैं। तो हमें यहाँ पर देखोगे बच्चों, अगर आप तो टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 स्पीसीज मिली हैं और हमें चेक करना है कहाँ कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, कितनी स्पीसीज रेजोनेंस दिखा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस। बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसमें एक कंपाउंड के या एक स्पीसीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मोर देन वन स्ट्रक्चर। किसी हमारी स्पीसीज के या किसी भी कंपाउंड के मोर देन वन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो इन सबका हाइब्रिड होता है। ये सब जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं एक्चुअल में इनमें से कोई भी यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सभी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सबका हाइब्रिड होता है। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका हाइब्रिड होता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो किसी कंपाउंड के या किसी स्पीसीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होना ही इसी फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। तो वन बाय वन चेक करते हैं। जो फर्स्ट हमें कंपाउंड मिला है बच्चों इसको चेक करते हैं। ये जो फर्स्ट स्पीसीज है बेसिकली, यहाँ अगर आप देखोगे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ हमारे पास क्या है, बीच में जो कार्बन्स हैं यहाँ पर एक कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड है, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, देन अगेन सिंगल बॉन्ड है। कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, कोई रेजोनेंस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में तो नहीं दिखेगा। जो हमें सेकंड स्पीसीज मिली है उसको चेक करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड दिखाया है, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। कैसे? कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहाँ जाए और ये बॉन्ड इसके ऊपर मूव कर सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना देखो मिल सकता है। हम इसका इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। थर्ड जो स्पीसीज मिली है उसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। इस बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। थर्ड स्पीसीज के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या अब भी रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये पाई बॉन्ड अगर इधर जाए बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस को फिनोमेना यहाँ देखने को मिल सकता है। फोर्थ जो स्पीसीज है उसको यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ स्पीसीज में यहाँ रेडिकल मिला है बेसिकली। हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ इस वाले कार्बन पर रेडिकल है। तो क्या रेजोनेंस मिल सकता है? देखने को बिल्कुल मिल सकता है। कैसे? कि बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए और ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इस तरीके से हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा और यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया होगा। तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। जो फिफ्थ कंपाउंड है बच्चों, फिफ्थ स्पीसीज है बेसिकली, उसको चेक करते हैं। जो हमें फिफ्थ स्पीसीज मिली है बच्चों इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहाँ इस तरीके से ग्रुप है। बीच में जो कार्बन है बच्चों, ये हमारे पास sp, ये जो हमारे पास कार्बन होगा बेसिकली, एक्चुअल में यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये बेसिकली यहाँ कॉन्जुगेशन में ब्रेक कर रहा है। कहीं कॉन्जुगेशन, ये जो हमारे पास दो डबल बॉन्ड है इनके अंदर यहाँ कॉन्जुगेशन होने नहीं दे रहा। बीच में ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया, तो इसमें कोई रेजोनेंस हो नहीं पाएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ है नहीं, तो ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। सिक्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जो सिक्स कंपाउंड है उसमें यहाँ ऑक्सीजन दिया है। जो सिक्स स्पीसीज है बेसिकली, यहाँ ऑक्सीजन उसमें दिया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? यस हो सकता है। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, वो यहाँ दे सकता है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं? यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना हो सकता है। इसका भी एक और स्ट्रक्चर हमने बना दिया। सेवेंथ कंपाउंड चेक करते हैं बच्चों, सेवेंथ स्पीसीज, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये मिली है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्या यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर भी हो सकता है। क्लोरीन के पास भी बच्चों लोन पेयर होते हैं, तीन होते हैं, अभी हम एक दिखा रहे हैं। तीन होते हैं वैसे इसके पास लोन पेयर अभी, लेकिन अभी हम एक दिखा रहे हैं जिससे इसको समझना ईजी हो जाए। यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकता है, तो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? ये CH2 और इस पर आएगा नेगेटिव। ये सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पॉजिटिव। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। एट्थ स्पीसीज की बात करते हैं। जो हमें एट्थ स्पीसीज मिली है उसमें सल्फर है। उसमें क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ सल्फर एटम है, यहाँ पॉजिटिव है। सल्फर के पास भी क्या होते हैं? लोन पेयर, ऑक्सीजन वाली फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये भी यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने, ये भी इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका भी हम एक और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया होगा, ये सल्फर है, इसने डबल बॉन्ड बना लिया और सल्फर पे आ गया पॉजिटिव, और यहाँ से जो हमारे पास कार्बन होगा उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। नाइन्थ स्पीसीज देखते हैं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव दिया, बेसिकली फिनॉक्साइड आयन दिया है हमें। नाइन्थ स्पीसीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, O नेगेटिव।
और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बेंजीन के साथ अटैच है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चों, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है कैसे? ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ जाए ये डबल बॉन्ड, और यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, पैरा पोजीशन पर ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो यहाँ पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए बच्चों, और ये इधर मूव कर सकता है, तो ऐसे दिखा सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ अगेन ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव। ये एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, एंड लास्टली क्या हो? ये इधर जाए और ये इधर जाए, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हो, ऊपर नेगेटिव बन गया हो, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और हमारे पास यहाँ पर क्या था? एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रेजोनेंस का फिनोमिना हो सकता है फिनॉक्साइड आयन के अंदर। नाइन्थ के अंदर भी देखने को मिल रहा है, नाइन्थ स्पीसीज। टेंथ की बात करते हैं, टेंथ में क्या मिला है बच्चों? एलाइल क्लोराइड मिला है बेसिकली। क्या मिला है टेंथ स्पीसीज जो है? ये है एलाइल क्लोराइड। इसमें ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, देन यहाँ CH2 है, और यहाँ क्लोरीन है। देखो बच्चों, जो हमने पीछे देखा था, ये क्या था? ये डबल बॉन्डेड कार्बन से क्लोरीन अटैच था, इसको विनाइल क्लोराइड बोल रहे थे। यहाँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली यहाँ क्या थे? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था, देन सिंगल बॉन्ड था, देन लोन पेयर वाला एटम था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड तो है बच्चों, यहाँ बेसिकली डबल बॉन्ड है, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई रेडिकल नहीं। तो यहाँ पर इनफैक्ट ये जो क्लोरीन है, ये सिंगल बॉन्ड आ रहा है बीच में, डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा होगा। जो इलेवेंथ स्पीसीज है, जो इलेवेंथ स्पीसीज है उसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो हमारे पास इलेवेंथ स्पीसीज है, उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पर हमें 5 मेंबर्ड की रिंग दी है, नाइट्रोजन है, इससे ये CH3 अटैच है। यहाँ एक डबल बॉन्ड दिखाया है, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाया है। क्या रेजोनेंस हो सकता है? हो सकता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ये इधर जाए, ये इधर मूव कर सकता है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसके अंदर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ ये कन्वर्ट हो गया होगा डबल बॉन्ड में, एन पर आ गया होगा पॉजिटिव, इससे CH3 भी अटैच है। यहाँ पर आ गया होगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये इधर जा सकता है बच्चों, ये अगेन इस पोजिशन पर आ सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम इसके भी बना सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये हमारे पास डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, इस पोजीशन पर नेगेटिव, और इससे कौन अटैच है? CH3। बच्चों ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आप बनाते जाओ। ऐसे कैसे? इस तरीके से बना सकते हो आप। यहाँ पर एन, इस पर पॉजिटिव, ये एक डबल बॉन्ड था, यहाँ नेगेटिव आ गया, इस पर एक CH3 भी अटैच था। और अब क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये इधर मूव कर सकता है, तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। एन पॉजिटिव, इसने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ नेगेटिव आ गया है, और यहाँ डबल बॉन्ड, और इस एन से कौन अटैच था? एक CH3 भी तो अटैच है। ये क्या कर सकता है बच्चों? ये इधर जाए और वापस ये इधर आ जाए, तो हमारे पास अगर आप देखोगे ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, बिल्कुल ओरिजिनल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर उसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। तो हमारे पास टोटल कितनी स्पीसीज है जिनके अंदर रेजोनेंस हो रहा है? काउंट करना है। टोटल कितनी स्पीसीज है इनको काउंट करना है। दिस इज फर्स्ट स्पीसीज, सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और कौन सी स्पीसीज है ये 8। टोटल 8 स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें रेजोनेंस हो सकता है, और 9 टोटल 11 थी, उनमें 3 स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 8 स्पीसीज कैन शो रेजोनेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।